बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में एक नौजवान बहुत ही नेक, मुत्तकी और परहेजगार था। जब उसकी पैदाइश हुई तो उसकी माँ उसे दुनिया में छोड़कर चली गई। उसके वालिद ने उसकी तरबियत की और उसको पाल पोस कर बड़ा किया। उसके बाप ने उसकी ऐसी तरबियत की कि वो हर वक्त अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखता। काफी हसीन और खूबसूरत था। उसका कद लंबा था, जिसकी नजर उस पर पड़ती फिर हटती न थी। बचपन से ही वो बहुत हसीन था, लेकिन जवानी ने उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा दिए थे। उसके बाप ने अपनी सारी मोहब्बत, सारी ताकत उसे पालने और तरबियत पर लगा दी थी। उस नौजवान का एक मामूल था, वो ईशा की नमाज के बाद अपने बाप की खिदमत तब तक करता था जब तक वो सो नहीं जाते, और जब उसका बाप सो जाता तो फिर से वो मस्जिद में आ जाता और अपने आप को जिक्र इलाही में मशगूल रखता था। उसका दिल हर वक्त मस्जिद में ही अटका रहता था। उसे सिर्फ इतना ही पता था कि मुझे गुनाहों से अपने आप को बचाना है और अल्लाह के हुक्म पर चलना है। एक दिन वो हमेशा की तरह रात को अपने घर जा रहा था। रास्ते में एक घर पड़ता था और उसमें एक बदचलन औरत रहा करती थी जो उस लड़के को देखती रहती थी। वो उस पर अपना दिल हार बैठी थी और वो चाहती थी कि ये नौजवान बस मेरे साथ एक रात गुजार ले। एक दिन उस औरत ने एक दूसरी औरत से कहा कि मैं उस नौजवान के सामने हार मान गई हूँ, उसे अपना दिल दे बैठी हूँ। वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, मैं उसे देखती ही रहती हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखता। ऐसी क्या कमी है मुझ में? दूसरी औरत ने कहा, ऐसी बात कहकर तुम अपनी तौहीन क्यों कर रही हो? जिस औरत के लिए एक रात गुजारने के लिए यहाँ के रईस और अमीर हर वक्त कोशिश करते हैं, पता नहीं कितने दौलतमंद तुम्हारी एक नजर की तलब में रहते हैं और तुम्हारे तो बेशुमार चाहने वाले हैं। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। इस मुल्क में तुम्हारे जैसी हसीनो जमील और खूबसूरत कोई और औरत है भी नहीं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये नौजवान जिसको तुम हर वक्त देखने की ख्वाहिश रखती हो, ये तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। तुम एक काम करो, उसे अपनी अदाओं का जलवा दिखाओ, फिर देखो ये तुम्हारे पीछे ना पड़ा तो मेरा नाम बदल देना। उस औरत की बात सुनकर वो और गुनाहों की तरफ बढ़ने लगी और उस नौजवान लड़के को हर वक्त बहकाने की कोशिश करने लगी। रोजाना वो बनती संवरती और दरवाजे पर खड़ी हो जाती, ऐसे अंदाज में खड़ी होती कि बड़े से बड़ा आबिद और जाहिद भी ना बच पाए, क्योंकि वो इतनी हसीन और खूबसूरत थी और उसकी अदाएं बड़ी कातलाना थी। शैतान तो हर वक्त अल्लाह वालों के पीछे लगा रहता है। उस औरत ने उसे अपनी एक से एक अदा दिखाई। पहले पहल तो उस नौजवान ने इस खूबसूरत औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। एक दिन तो उस औरत ने सारी हदें पार कर दी और जाकर सीधे उसके सामने खड़ी होगी और उसे जना की दावत दी। तो इस पर लड़के ने उस औरत को जोर से झिड़क दिया। उसने कहा, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है? मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा? क्यों मेरा पीछा कर रही हो? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तो उस औरत ने उस नौजवान से कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। बहुत सारे मर्द मेरे चाहने वाले हैं, लेकिन मेरा दिल तो सिर्फ तुमको ही चाहता है। लोग मेरे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना भी अपनी खुशनसीबी समझते हैं, लेकिन तुम तो मेरी तरफ देखते ही नहीं। इस नौजवान ने इसे खूब जोर से धमकाया, खबरदार जो आज के बाद मेरे रास्ते में आई, अपने से मतलब रखो। ये बात कहकर वो अपने घर चला गया। औरत बहुत शर्मिंदा हुई और सोचने लगी, मेरे सामने आने पर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि मुझे धमका दिया। अब तो मैं इसे अपना बनाकर ही दम लूंगी। एक दिन उस औरत ने ऐसी चाल चली कि मजबूर होकर उस नौजवान को उसके पास जाना ही पड़ा। एक रात की बात है कि जब वो लड़का उसके घर के सामने से गुजर रहा था और वो औरत दूसरे मर्दों के साथ गुनाह में मशगूल थी, यानी जना कर रही थी, कि उस औरत को जैसे ही पता चला कि वो नौजवान सामने से गुजरने वाला है, फौरन दरवाजे के पास आ गई और उसको अपनी अदाएं दिखानी शुरू कर दी। वो नौजवान जो कभी इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, एकदम से उसकी नजर इस औरत पर पड़ी और फौरन शैतान ने उस पर हमला कर दिया और वो नौजवान बहक गया और दिल में सोचने लगा कि ये औरत दिन रात मुझे देखती है और मैं इसे कभी देखता भी नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं इसके साथ एक रात गुजार लूं। वो नौजवान अल्लाह का नेक बंदा इस औरत के पास पहुंचा और उसे देखने लगा और देखता ही रहा। वो औरत अपने घर के अंदर चली गई और उस नौजवान को भी इशारों में अंदर आने का कहा। उस नौजवान पर शैतान सवार हो गया था। अचानक वो नौजवान अल्लाह की तरफ रुजू हुआ और दिल में खौफ पैदा हो गया और बदन पर पसीना आने लगा और अपने अल्लाह को याद करने लगा। इसकी जुबान पर आ गया, जो लोग खुदा से डरते हैं, जब शैतान इन्हें छूता है तो वो चौंक जाते हैं। फिर वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। वो औरत दूसरी औरत को तकब्बर के साथ देख रही थी कि देखो मेरी नजरों का कमाल
कमाल, मेरी अदाओं का कमाल। वो ये समझ रही थी कि वो नौजवान अल्लाह का वली, नेक बंदा मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन उसने जैसे ही घूम कर देखा तो वो दरवाजे पर बेहोश पड़ा था। वो औरत डर गई, इसका इल्जाम मुझ पर न आ जाए। इसने दूसरी औरत को अपने साथ लिया और उस नौजवान को उठाकर उसके घर के दरवाजे पर लटा दिया। उसका बाप बहुत देर से अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहा था। फिर वो उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला। इसने देखा कि मेरा बेटा तो दरवाजे पर बेहोश पड़ा है। उसके बाप ने दूसरे लोगों की मदद से उसे उठाया और घर ले आया। रात को नौजवान को होश आया तो उसके बाप ने पूछा, बेटे क्या हुआ है तुम्हें? तो उस नौजवान ने कहा, कुछ नहीं, मैं अब खैरियत से हूँ। उसके बाप की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सुबह को नमाज के लिए वो नौजवान उस औरत के घर के सामने से गुजरा, लेकिन उसने इस बार आंख नहीं उठाई और सीधा मस्जिद में चला गया। नमाज पढ़ने के बाद फिर उसके घर के बाहर से गुजरा। वो औरत अभी भी उस नौजवान को देख रही थी और इशारा कर रही थी, लेकिन वो नजरें नीची करके निकल गया। और जब वो नौजवान घर आया तो उसके बाप ने उससे पूछा, कल तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कल तुम्हें क्या हुआ था? उस नौजवान ने सारा वाकया अपने बाप को सुनाया और बताया कि वो औरत मुझे बहुत दिनों से अपनी तरफ माइल कर रही थी, बहकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। पता नहीं कल मुझे क्या हुआ, मेरे ऊपर गफलत सी छा गई, मेरे दिल पर पर्दा सा पड़ गया और मैं उस औरत की तरफ खींचने लगा। इससे पहले कि मैं कोई गुनाह करता, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई रोक रहा है कि अंदर मत जाओ, तुमने अपने आप को गुनाहों से महफूज रखा है। ये औरत तुम्हें ईमान से हटाना चाहती है। अगर तुमने इसके साथ ज़ना कर लिया तो तुम्हारा ईमान निकल जाएगा। तो बस मैं वहीं दरवाजे पर रुक गया और बेहोश होकर गिर गया। जब वो अपने बाप को ये बातें बता रहा था तो सारा माजरा उसे फिर से याद आ गया और फिर वो बेहोश हो गया, लेकिन इस बार वो हमेशा के लिए अपने होश खो चुका था और इस दुनिया को अलविदा कर चुका था। पता चला उसका इंतकाल हो चुका है। इसके बाद रात को ही उसे दफन कर दिया गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को उसके इंतकाल की खबर मिली तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसके बाप से मिलने उनके घर गए। उसका बूढ़ा बाप रो रहा था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तुमने मुझे खबर क्यों नहीं भिजवाई? हम तुम्हारे बेटे से मिलना चाहते थे। वो अल्लाह का महबूब बंदा था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। बूढ़े बाप ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, रात बहुत हो गई थी, इसलिए हम खबर नहीं पहुंचा सके। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मुझे इसकी कब्र पर लेकर चलो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब उसकी कब्र पर पहुंचे, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। वक्त के खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब नौजवान की कब्र पर पहुंचे तो कब्र के अंदर से आवाज आई, ए उमर, अल्लाह ताला ने मुझे दोनों जन्नतें अता फरमा दी हैं। सुभान अल्लाह। और इन सारे लोगों ने इस नौजवान की कब्र के अंदर से आवाज सुनी। शैतान ने इस वक्त मुझे बहकाना शुरू कर दिया था कि तुम नौजवान हो, तुम अपनी जवानी की प्यास बुझा लो, लेकिन मेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ आ गया था और मैं अल्लाह से डर गया था और मैंने अपने आप को गुनाहों से रोक लिया। इसके बदले में अल्लाह ताला ने मुझे दोनों जन्नतें अता फरमा दी हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में मुझे महल अता फरमाया है। जब उस औरत को पता चला कि वो जिस नौजवान को गुनाह के लिए उभार रही थी वो अल्लाह का कलाम पढ़ता हुआ इस दुनिया से जा चुका है और अल्लाह ताला ने उसकी मगफरत फरमा दी है, उसे जन्नत में महल अता फरमा दिया है और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसकी कब्र पर जाकर उसके लिए दुआ कर रहे हैं, तो उसका दिल भी बदल गया। अब तक पता नहीं कितनी रातें गुनाहों में गुजार चुकी थी, गैर मर्दों के साथ उठना बैठना हुआ करता था। इसने सच्ची पक्की तौबा की और अल्लाह ताला की अताअत और फर्मा बरदारी और उसकी इबादत जिक्र अज़कार में लग गई। दिन रात तौबा करती रही, अल्लाह से माफी मांगती रही। एक रात ख्वाब में उस नौजवान को देखा, वो कहता है, ए औरत, अल्लाह ताला गुनाहों से तुम्हें महफूज रखे। अगर तुमने तौबा कर ली है तो अब तुम आ जाओ। उस वक्त तुम एक गुनाहगार औरत थी और मुझे बहका रही थी, लेकिन जब तुम यहाँ आओगी तो मेरा और तुम्हारा निकाह होगा। और उसके बाद उस औरत का भी इंतकाल हो गया। दोस्तों, जन्नत एक ऐसी जगह है जो अल्लाह के खास बंदों के लिए बनाई गई है, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं और इखलास के साथ अमल करने वाले हैं, जो ख्वाहिश को पूरा करते हैं लेकिन पाकी के साथ। अगर इंसान ने अपने आप को दुनिया में गुनाहों से रोक लिया तो जन्नत में उसे हर वो चीज दी जाएगी जिसको उसका दिल चाहेगा। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।